कभी आपने नोट किया कि आप एक रूम में जाएँ और सबकी नज़रें आपके ऊपर हो जाती हैं। सब कहते हैं यार क्या पहना है? क्या ग्लो कर रही है या कर रहा है? क्या ड्रेसिंग स्टाइल है? क्या इसका कॉन्फिडेंस है? क्या इसका ऑरा है? मगर ये क्या आपकी सिर्फ सोच है? मगर ये सच भी हो सकता है। एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, एक पुरकशिश शख्सियत कैसे अपना सकते हैं? आज इस व्लॉग में हम जानने वाले हैं, तो व्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ व्लॉग। आज के व्लॉग में हम जानने वाले हैं कि जी हम अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको हम पुरकशिश, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी कैसे बना सकते हैं? अच्छा, एक मैग्नेटिक होता है फेक। तो जैसे दूसरों को अपने बारे में बहुत कुछ अच्छा बयान करना ताकि ये मेरे से इम्प्रेस हो जाए, मेरी इसके सामने कोई आहो-बाहो बन जाए। वो जो पर्सनैलिटी होती है वो वाक़ई में मैग्नेटिक पर्सनैलिटी नहीं होती, तो ये याद रखें। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी वो होती है जो सच में वाइब्स देती है, जो सच में एक नूर है, जो इस्लाम में ये लोग ऑरा कहते हैं, बट हमारा जो नूर है वो दूसरों को अफ़ेक्ट कर रहा हो, हमारी ग्लो जो है वो अफ़ेक्ट कर रही हो। ये पर्सनैलिटी इस्लाम में हमारा जो ये इन लोगों ने वो ऑरा का वर्ड किया है, बट इस्लाम में जो चीज़ बताई वो ये है कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसका एक नूर होता है, हमारे इखलाक की एक खूबसूरती, एक ग्लो होती है। ये असल वर्ड है इस्लाम में, जो हम ये लोग एज़ अ ऑरा यूज़ करते हैं, बट हम इस्लाम में नूर, यार उस बंदे के चेहरे पे क्या नूर था। ये वाली पर्सनैलिटी आपने कब बनना है? इस पर्सनैलिटी के बनने के लिए आपने क्या-क्या चीज़ें लेनी है? वो चीज़ें आपने नहीं करनी है जो आपको फेक साबित करें। जैसे अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो आपके चेहरे पे वो एक नूर लेके आए, आपकी एक सुकून लेके आए, एक रिलैक्सेशन लेके आए, वो कैसे आएगा? आपने अपने अंदर वो चेंजेस लेके आनी है। लेट्स सपोज़ मैं दूसरों के सामने बात नहीं कर सकती हूँ, तो मैं खामोश रहने को ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी कि भई ना ही करूँ बात। बट मेरे चेहरे पे एक वो भी नज़र आएगा, एक जैसे मेरे माथे पे बल नज़र आएँगे कि मैं डरी हुई होंगी, लोग वो कैच कर लेंगे। जब वो लोग कैच करेंगे तो वो मेरा जो नूर है वो नज़र ही नहीं आएगा, मेरा ग्लो, मेरा कॉन्फिडेंस नज़र ही नहीं आएगा। दिल ही दिल में दिमाग में लड़ाई चल रही होगी कि क्या किसी को मैं इस तरह तो नज़र नहीं आ रही कि अंडर कॉन्फिडेंस हूँ? क्या किसी को मैं लोग मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं? लोग उस शख्सियत को क्यों इतना ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं? वो सिर्फ़ इसलिए होता है कि उन लोगों ने अपने आप को अंदर से जो है वो तस्लीम कर लिया होता है। अंदर से जो उनकी पर्सनैलिटी है उसको ग्रूम किया होता है। उन्होंने फेक पर्सनैलिटी को टाटा बाय-बाय कह दिया होता है। अब किसी के सामने मैं ये बोलूँ कि मैंने फलाँ जगह पे प्रेज़ेंटेशन दी, मुझे तो डर नहीं लगा, 1000 लोग थे, 500 लोग थे और मैंने ये प्रेज़ेंटेशन की। ये मैं सिर्फ़ पक कर रही हूँ उनको अपने पर्सनैलिटी बनाने के लिए कि उनके सामने मेरी ये पर्सनैलिटी बने। बट सच ये नहीं है, क्योंकि मैं एक डरपोक हूँ अंदर से, इसलिए मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ लोगों को अपनी पर्सनैलिटी के लिए। बट एक वाक़ई में सच है कि मैंने 100 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने प्रेज़ेंटेशन दी और मैं डगमगाई नहीं। और मैं जब एक कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे चढ़ी, मैंने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट की। ये सच है, और ये सच कैसे बनता है? जब आप अपने अंदर से ये वाली बातें निकाल दें कि क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। आपको अपने अंदर ये सच्चाई लानी पड़ेगी कि हो गया तो कोई बात नहीं, मैं उससे सीख लूँगी। अगले अगले उसमें मैं रिपीट नहीं करूँगी। अगले में मेरे से ये चीज़ अच्छे बेहतर तरीके से होगी। हो सकता है उससे जो अगली दफ़ा करूँगी वो उससे बेहतर तरीके से होगी। तो क्या हुआ अगर फर्स्ट टाइम में वो चीज़ फ़ेल हो जाती है, रंग नहीं लाती है? मेरी कोशिश तो रही ना, आपने कोशिश तो की ना। तो उस कोशिश को मद्देनज़र रख के आपने अपनी जो चांसेज़ होते हैं वो लेने होते हैं। और दूसरी बात देखिए, जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जैसे आपकी शख्सियत है, जैसे कपड़े हैं आपने पहने हैं, जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, लेट्स सपोज़ मैं चाहती हूँ कि मुझे ये कपड़ा सूट करे, बट मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जंक ही खाए जा रही हूँ और वो इवेंट आ जाता है और फिर मैं उस इवेंट में उस तरीके से ही जाती हूँ, जिस तरीके में मैं थी। बट मैं चाहती थी कि मैं बहुत पुरकशिश लगूँ, बट मैंने उसके लिए एफ़र्ट्स ही नहीं डाली। मैं गई ही नहीं जिम, मैंने कोई ट्रेनिंग ही नहीं की, मैंने कोई वेट लॉस ही नहीं किया, मैंने कोई बॉडी बॉडी को शेप में ही नहीं के लेके आई। तो जब मैं वो इवेंट आएगा और मैं वो कपड़े पहनूँगी, तो मैं तो रहूँगी ना अंडर कॉन्फिडेंट। मेरे में तो कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे ज़हन में था कि जब मैं ये इवेंट अटेंड करूँगी, तो मैं
इस तरह बॉडी शेप मेरी स्लिम होगी या जो भी होगी, या मैं मीडियम साइज में होंगी और मैं मज़े में होंगी और मुझे मुझे तो ये कपड़े सूट कर जाएँगे। बट वो इसलिए अब मैं मेरे ज़हन में वो पॉइंट भी बैठ गया कि मैंने तो वेट लॉस किया ही नहीं है। तो क्या हो गया कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा गया। तो जब आप चाहते हो ना कि आपके ऊपर कोई चीज़ सूट करे, तो आपके लिए वो मेहनत भी करनी है ना, वो मेहनत को तो थोड़े से करो तो सही ना, अपने ऊपर थोड़ा-सा काम तो करो ना, ताकि जब वो इवेंट आए, वो टाइम आए, वो डेट आए, आप वाक़ई में अपनी जो सोच थी, उसमें कुछ तो इम्प्रूव कर चुके हो ना, तो तब जाके कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। दूसरा जो स्टेप होता है, जो बोले वो करे। इस तरह आपका कॉन्फिडेंस टूटता नहीं है। मतलब आप लोगों ने खान साहब की वो बात सुनी है ना कि जिस चीज़ का इरादा कर लो, या करना है या मरना है, दोनों में से 2 बातें, हो जाएगा या नहीं होगा वाली बात ही नहीं करनी है कि अगर हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो नहीं। या करना है या मरना है। जिस चीज़ का इरादा किया, जो भी ड्रीम है, जो भी टास्क है, जो भी आपके ज़हन में प्लान है, उसको करना है और करते-करते मरना है। ये चीज़ ज़हन में डाल लो, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। लेट्स सपोज़ मैंने कल सुबह जॉगिंग के लिए जाना है, मगर मैं उठी ही नहीं। अगले दिन मैंने फिर प्लान किया, मैं उठी ही नहीं। तीसरे दिन मैंने फिर प्लान किया, इस तरह मंथ गुज़र गया। तो अब मैं अपने अंदर जो है ना, मेरी कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। क्यों? क्योंकि मैं अपने साथ किए हुए प्लान भी पूरे नहीं कर रही। मैं अपने साथ किए हुए वादे भी पूरे नहीं कर रही। तो मेरा इधर से, दिल से, दिमाग से मेरा एक्सेप्ट हो गया कि यार मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो लूज़र हूँ। तो जो आप कहें वो करें, और जहाँ पता हो कि ये मैं नहीं कर सकता, मत बोलें, क्योंकि आपका माइंड आपको ये याद दिलाता है कि तू तो नहीं कर रहा, तू तो लूज़र है। तो वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं, इसलिए आपकी पर्सनैलिटी में वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, जो आपको दूसरों में नज़र आता है। दूसरों में इसलिए नज़र आता है कि वो करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, और फिर उसको कंसिस्टेंसी में डालने के लिए जो तीसरी बात है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। कि अब देखो, मैंने बोला कि मैं व्लॉग डालूँगी, बट महीने के में 1 व्लॉग डालूँगी क्या? नहीं। कंसिस्टेंसी रहेगी तो ही मैं यूट्यूब पे जो है वो लोगों को नज़र आऊँगी ना। तो लेकिन अगर मैं सिर्फ़ बोलूँ और बोलूँ कि मैं कल डाल दूँगी, मैं कल कर लूँगी, कल हो जाएगा, कोई बात नहीं आज नहीं हुआ तो, वो मेरे ज़हन को इस बात के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि तू तो बोलती है, वो करती नहीं है। उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो शेक कर रहा है, और ये जो शेकनेस है, ये लोगों को नज़र आती है। जब मैं एक गैदरिंग के अंदर स्टेप इन करती हूँ ना, तो लोगों को नज़र आती है ये पर्सनैलिटी शेकी है। लोग बड़े समझदार हैं, ये मत बोले कि लोगों को नज़र नहीं आ रहा। आप जो फेक पर्सनैलिटी बनाते हो और जो आपकी रियल पर्सनैलिटी होती है, रियल पर्सनैलिटी की खूबसूरत वाइब्स होती हैं, ग्लो होती है। बट जो फेक पर्सनैलिटी होती है वो सबको नज़र आ रही होती है, सबको पता होता है कि ये शेकी है, ये फेक है, ये नहीं है सही, ये झूठा है, और इसकी पर्सनैलिटी में वो चार्म नहीं है। असल पर्सनैलिटी आपकी अंदर से जो चेंजेस होती हैं, सच्चाइयाँ होती हैं, उससे बनती है। आप मैग्नेटिक तब होते हो, देखिए एक होता है मैग्नेटिक कि हर चीज़ को खींच ले, वो मैग्नेट नहीं होता। मैग्नेट में तो ये खूबी है ना कि वो भी चुन-चुन के खींचता है। तो हमारी पर्सनैलिटी भी ऐसी ही है कि अगर हम मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, तो हम भी चुन-चुन के नज़र आएँगे। ऐसे नज़र नहीं आने वाले हैं लोगों को कि फेकनेस डाल दी तो हम कहेंगे जी अब नज़र आ जाए। लोग को वो मेरा जो नूर है वो उस पे यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे वो चेहरे पे वो नूर, वो ग्लो, वो कॉन्फिडेंस तभी तो आएगा कि अगर मैं अपने अंदर वो चीज़ पैदा करूँ, वो कॉन्फिडेंस, वो जो प्लान किया था, वो जो प्रैक्टिकल डालना था, जो कंसिस्टेंसी रखनी थी, वो सारा कुछ तो मैंने लाइक उन टेक ओवर उसमें कर लिया, मैंने उनको शॉर्टकट में डाल दिया। बस मैंने उसको मैनिपुलेशन में डाल दिया और लोगों को मैं अपने बारे में मैनिपुलेट करती रही। तो अब देखिए, शॉर्टकट लेने में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। तो जो मैं मैनिपुलेशन करूँगी अपनी पर्सनैलिटी की, वो रंग तो नहीं लाएगी ना। लोग मेरे पीछे बात करेंगे कि बन रही है, झूठ बोल रही है,
एमी ऐसी बस छोड़ रही है। तो उस ज़ोन से निकलने के लिए अपने अंदर जो बड़ी-बड़ी चेंजेज़ लेके आनी है, वो अपनी पर्सनैलिटी में, वो यही है कि अपने अंदाज़ में चेंज लाने के लिए अपने बॉडी, दिमाग और अपने हार्ट में चेंजेज़ लेके आएँ। और वो कैसे? वो ऐसे कि अगर फ़ेल हो गई, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा फिर करूँगी। तीसरी दफ़ा करूँगी, चौथी दफ़ा तो पास हो जाऊँगी ना। अब जो मैंने प्लान किया है उसको भी, प्लान को भी फ्लॉप नहीं होने देना, क्योंकि मेरे ज़हन में होना चाहिए कि आई एम नॉट अ लूज़र। जो मैंने प्लान किया है कि मैं दोपहर को ये काम करूँगी, मैं दोपहर को खाना ज़रूर बनाऊँगी, मैं दोपहर को ग्रोसरी ज़रूर करूँगी, मैं दोपहर को बच्चों को स्कूल से पिक करूँगी, मैं दोपहर को जो भी मेरा प्लान हो ना, जॉब करूँगी, ट्रेनिंग करूँगी या कोई किसी को फ़ोन करना है, वो सब कुछ मैं करूँगी। क्योंकि मेरे ज़हन को पता होना चाहिए कि जो मैंने बोला था, वो मैंने किया। तब मेरा ज़हन मुझे लूज़र नहीं बोलेगा, वो मुझे कहेगा यू आर द वन, यू आर द मोटिवेटर, यू आर द एनकरेजर, आप कर सकते हो। ये एनकरेजमेंट अपनी पर्सनैलिटी में लेके आएँ, ताकि आपकी पर्सनैलिटी में वो नज़र आने लगे। और जब मैं ये चीज़ें करती हूँ ना, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी को, वो नज़र आएगी। वो नज़र आएगी लोगों के कि ये तो जो बोलती है वो करती है। और उसकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी में वो ग्लो और वो नूर आना लोगों को शुरू हो जाएगा। लोग नज़र कि यार ये बंदी है, ये बंदी बोलने वाली नहीं है, ये बंदी एक्शंस वाली। अब आपके ज़हन में होगा कि जब आपके बारे में लोगों की ये सोच आ जाए ना, अब आप देखिए, अब आप जो पहनेंगे वो आपको सूट करेगा। अब आप जो जिस भी गैदरिंग में एंटर होंगे, लोग आपके बारे में, यार ये पता है क्या, इसका बड़ा मज़े का है, ये अगर कहती है तो करती भी है। ये 1 महीने पहले मुझे मिली थी और उसने कहा था कि ये इतना वेट लूज़ करेगी, देखो ज़रा यार ये इसने वेट लूज़ कर लिया। या इसने मुझे कहा था ये प्रोजेक्ट है इसके पास और इसने कर लिया, पता है तुमने देखा वो प्रोजेक्ट हो गया। या इसने फलाँ चीज़ के बारे में बोला था कि मैं तो घर के इस हिस्से की सजावट करूँगी। मैं घर गई थी, इसका पूरा घर सेट था, इसने बोला था। या घर की बात छोड़ो, ये अपने बच्चों को टाइम पे पिक करती है, ड्रॉप करती है, अपनी सास का या अपने बहन-भाइयों का, माँ-बाप का, सबका ख़्याल रखती है। हस्बैंड इसका बड़ा खुश है, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी में देख रहे हैं। या किसी वर्क एनवायरनमेंट में मैं हूँ और मैं उस वर्क एनवायरनमेंट में मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि बहुत सारे लोग जो है वो डरते हैं कि मेरी जॉब चली ना जाए, मुझे निकाल ना दें। अब जो काम उसका नहीं है वो भी वो करते रहते हैं, ओवर टाइम भी देते रहते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि मुझे निकाल ना दें, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम ना आ जाए कि मैं तो जल्दी निकल गया। बल्कि आप अपने टाइम पे निकलते हो। लेकिन जब मैं अपने आप को डिसिप्लिन करूँगी, अगर 8 बजे जॉब स्टार्ट हो रही है, 5 बजे खत्म हो रही है, मैं 8 बजे से पहले आऊँगी, 5 बजे मैं निकलूँगी। अब हर बंदे को पता होगा, मेरे बॉस को भी, मेरे कलीग्स को भी, यार 5 बजे से पहले इससे को जो काम लेना है ले लो, ये 5 बजे निकल जाती है, उसूलों की बड़ी पक्की है। और उसको मैं कंसिस्टेंट रखूँगी, कभी मैं 5 बजे निकल रही हूँ, कभी मैं 7 बजे निकल रही हूँ, कभी मैं 4 बजे निकल रही हूँ। लोग मेरे बारे में कहेंगे यार ये तो कर लेगी, क्योंकि इसके साथ चलता है। लेकिन अगर मेरी कंसिस्टेंसी रहेगी ना मेरे वर्क एनवायरनमेंट में कि नहीं, ये बंदी जो है ये टाइम की बड़ी पक्की है, ना लेट पसंद करती है, ना लेट किसी को आने देती है, ना एक्सेप्ट करती है। तो मेरी पर्सनैलिटी मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस शो करेगी। वो कॉन्फिडेंस में जब स्टेज पे चढ़ूँगी ना, चाहे वहाँ 10 लोग हों, चाहे वहाँ 1000 लोग हों, वो कॉन्फिडेंस बोलेगा, मेरी पर्सनैलिटी का वो कॉन्फिडेंस बोलेगा, फिर मैं बोल पाऊँगी। फिर लोग कहेंगे कि इसकी प्रेज़ेंटेशन होती है, 10 लोग हों या 1000 लोग हों, इसकी प्रेज़ेंटेशन में जान होती है, कॉन्फिडेंस होता है, नॉलेज होती है, ये एजुकेशनल वो देती है, मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल स्पीचेज़ देती है, वो नज़र आएगी। वो इसलिए कि मैं अपने साथ सच्ची हूँ, मैं अपने साथ सच बोलती हूँ, मैं अपने आप को नहीं टरखाती हूँ, मैं अपने आप को झूठे दिलासे नहीं देती हूँ, मैं अपने आप को मतलब लेम एक्सक्यूज़ेज़ में नहीं डालती, क्योंकि जब मैं अपने साथ सच्ची हो गई ना, तो मेरे दिमाग और मेरे माइंड ने मेरा साथ देना शुरू किया और मेरी पर्सनैलिटी में वो नज़र आने लगा। तभी मेरा वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो पीक पे है। और जब मैं किसी गैदरिंग में जाती हूँ, किसी इवेंट में जाती हूँ, तो लोग एकदम से मेरे ऊपर उनकी नज़र आ जाती है। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस इधर होता है। और जब लोग मुझे देखते हैं, तो मेरे जो कपड़े हैं, चाहे वो बहुत ही फ़िज़ूल हो, वो भी अच्छे लगने लगते हैं। मेरे चेहरे पे रौनक भी नज़र आती है, मेरी वाइब्स भी पॉज़िटिव पूरे कमरे में चली जाती हैं। मेरे बोलने का अंदाज़ लोगों को वो मुअस्सर करता है, तासुर करता है। असर करता है। मेरे बोलने का अंदाज़ भी असर करता है, मेरे चलने का अंदाज़ भी असर करता है। इवन मैं जिस तरीके से खाती हूँ, वो भी लोगों को कॉन्फिडेंस में नज़र आता है। वो इसलिए कि मैंने अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर ली अंदर से। मैंने बोल दिया कि कोई बात नहीं,
मैं सीख रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं कंसिस्टेंट हूँ, कोई बात नहीं, जो मैंने अपने प्लान किया दिमाग में वो मैंने किया, कोई बात नहीं, मैंने उसके लिए एक्शंस डाले, तब आपकी पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी बनेगी जिसकी हमने स्टार्ट में बात की थी, पुरकशिश, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, फेक पर्सनैलिटी ना बनाएँ। और फिर अपने हेल्थ पे तो आपने काम करना ही करना है, हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है। पानी पीना, हद से ज़्यादा पानी पीना, एक्सरसाइज़ करना, मेंटली आपने बैठना, अपने आप को टाइम देना, ये लोग मेडिटेशन कहते हैं, हम सजदा कहते हैं, सजदे में जाना, अल्लाह से बात करना, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में खूबसूरती लेके आती है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, आपका जो भी टॉपिक होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जिन लोगों को इस व्लॉग से कुछ सीखने को मिला है, वो ज़रूर लिखें कि आई चूज़ पीस ओवर पेन। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।